अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट बड़ा एग्रेसिव हम लोगों ने स्टार्ट देखा। पीपीएल ओजीडीसी ने बड़ा सुबह स्टार्ट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बनाया। 1,83,717 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया। मार्केट के अंदर फिर से सेलिंग प्रेशर आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,80,783 का लो क्लोजिंग के पहले जो है वो हमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, कुछ वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए। ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें बनते हुए नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, लेकिन आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 9 EMA की जो सपोर्ट थी और पिछले कुछ टाइम से इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली उसको रिस्पेक्ट दे के चल रहा था, वो ब्रेक होती हुई नज़र आई है। 1,81,456 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1113 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, हेस्कोल के अंदर बड़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सारे फहरिस्त है। मीडिया टाइम, एनसीपीएल, बीओपी, बीएनएल भी जो है वो अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आया। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो ओजीडीसी तकरीबन 109 पॉइंट, पीपीएल 107 पॉइंट, एटीएलएच 50 पॉइंट, जेवीडीसी 32, पायनियर सीमेंट 28, टीआरजी 23, पैकेजेस 22 पॉइंट और पीएसएक्स 21.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर यूबीएल 172, एंग्रो होल्डिंग 146, सिस्टम 113 पॉइंट, एमसीबी 94, ईफर्ट 91 और मारी 80 पॉइंट्स लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि परसों के सेशन के अंदर 1,80,590 का हाई लो लगा था, जहाँ से एक एग्रेसिव रिकवरी देखने को मिली थी और एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। आज इंडेक्स ने बिल्कुल जो है वो इसी लेवल को टारगेट किया, वहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इंडेक्स के अंदर जो है वो पिछले कुछ सेशन के मुकाबले में हमें वॉल्यूम काफ़ी कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के एसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 281.308 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 444.26 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 162.95 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 36.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। 9 EMA की सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आई है, जो कि कंटिन्यूसली अगर यहाँ एक मतलब ब्रेक हुई थी, लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल तो मिड नवंबर के से जो है वो 9 EMA की सपोर्ट चल रही थी और इंडेक्स ने जो है वो मल्टीपल टाइम बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया था इस लेवल को, 9 EMA को, और कंटिन्यूसली उसके बाद जो है मोमेंटम हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। परसों के सेशन के अंदर इंडेक्स के अंदर यहीं से ही एग्रेसिव रिकवरी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, आज सुबह भी इंडेक्स जो है वो इसी लेवल से, ये जो वीक बनी है ना ऊपर, आज सुबह इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फिर दोबारा से जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 1,80,700, 600, 800 के पास से सपोर्ट देखने को मिल रही है और ये ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले सेशन के अंदर इंडेक्स जो है 1,80,500, 700 का जो सपोर्ट लेवल है इसको जो है रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है और थोड़ी सी रिकवरी हमें 1,82,400, 500, 600 तक हमें देखने को मिल सकती है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो कि आलमोस्ट हमें जो है वो कल ही कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है और कल के सेशन के अंदर जो है वो फिर लास्ट मिनट के अंदर सेकंड हाफ के अंदर जो है वो ट्रेंड डिसाइड होता हुआ नज़र आ सकता है। स्ट्रिक स्टॉप लॉस 1,80,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के साथ काम करना है हमें, ठीक है। अगर इन केस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लाजमी जो है वो कुछ कैश हाथ में रखना है, जो पोजीशन स्मॉल लॉस के अंदर है उनको लाजमी जो है वो कट करना है, क्योंकि अगर 1,80,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1,79,000, 1,78,000 और 1,77,000, 1,76,500 के फिर लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे, जो कि पीछे सीनेरियो मैंने डिस्कस किया था कि 2 मरतबा इंडेक्स ने जो है वो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिए, वहाँ से 10-12 हज़ार पॉइंट की करेक्शन लिए, 188 से 12-13 हज़ार पॉइंट जो है वो 176 तक बनते हुए नज़र आएंगे। फिर सीनेरियो हमें कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा और ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो फिर ये जो है वो 8,000 पॉइंट, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 7 से 8,000 पॉइंट जो है, फिर ये भी 180 से 7,000 पॉइंट, अगर ये सिनेरियो चलता है तो फिर 180 से 173 वो लेवल पर ओपन होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ी सी टेंशन भी है US ईरान वाली, तो चीज़ों को बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि 1,80,000 से अबव जब तक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है काम करें, चीज़ों को स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जब 180 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए, बेहतर स्ट्रेटजी यही होगा कि साइड लाइन रह के
वेट एंड वॉच किया जाए, सिचुएशन को क्लियर होने का वेट किया जाए। अगर मार्केट डिप लेती है तो फिर वहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। ज़बरदस्ती की ट्रेड्स जो है वो लॉस ही होगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे। ज़बरदस्ती की ट्रेड मार्केट में नहीं करनी। जब सिनेरियो क्लियर हो जाए, मार्केट सारी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। चीज़ों को जब आराम से सिचुएशन टेंशन फ्री होके फिर ट्रेड आराम से मल्टीपल ट्रेड्स जो है वो हमें मिल सकती है। इसलिए 180 का लेवल जो है वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 182,000 की आज जो है वो सपोर्ट भी ब्रेक होती हुई नज़र आई है। 19 EMA की सपोर्ट भी ब्रेक होती हुई नज़र आई है। ये फाइनल सिनेरियो हमारा जो है 180 की सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ब्रेक हो तो इसलिए मैं बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि 180 का साइकोलॉजिकल ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर मार्केट का सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर अभी प्रेशर वाली सेलिंग हम नहीं देख रहे हैं। मार्केट के अंदर जो प्रेशर होता है ना, पैनिक वाली सिचुएशन, वो भी क्रिएट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर। नीचे से रिकवरी भी देखने को मिल रही है, ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि 180 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर 180 का सिनेरियो नहीं ब्रेक होता तो फिर हम जो है वो इंडेक्स के अंदर रिकवरी भी देख सकते हैं। ट्राइंगल का अपसाइड का ब्रेकआउट हो गया अपसाइड के ऊपर, तो फिर जो हमें 7 से 8,000 पॉइंट के डाउन साइड के टारगेट जो नीचे मिलेंगे वो फिर हमें अपसाइड के ऊपर भी अपसाइड के ऊपर भी टारगेट जो है वो हमें 185, 188, 190 के लेवल जो है वो फिर इंशाल्लाह हमें अचीव होते हुए नजर आएंगे। इसलिए 180 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। कल के लिए अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है 182,500 से लेके 182,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और डाउन साइड के ऊपर 180,800 से लेके 600 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसलिए स्टॉप लॉस 1,80,000 का हमारा होगा। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो CPB के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला। पिछले कुछ टाइम देखें हम यहाँ पे, तो ये जो है जनवरी 2024 के बाद इसका जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 36 के लेवल से ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टेस्ट किया, फिर करेक्शन ली, एक्यूमुलेशन की, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा से जो है वो पोस्ट ब्रेकआउट 40 रुपये के लेवल को जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन की। एक्यूमुलेशन होने के बाद आज फिर से मोमेंटम बना। अगर मैं इसको वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा क्लियरली आप लोग को नज़र आएगा कि ये लेवल जो है वो ट्रेंड लाइन जो है वो हमें 21 के बाद जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र आई। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 4250 से 43 का लेवल है। 43 के बाद 45, 47 और फिर 48 और 50 के लेवल भी जो है वो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। 45, 47, 50, 55 का टारगेट जो है वो स्टॉप लॉस के साथ 36 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कोयल को मैं अगर डिस्कस करूं तो कंटिन्यूसली कोयल के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। ये याद होगा कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन फेज के अंदर था बिल्कुल डल वॉल्यूम थे, तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग सजेस्ट की गई थी, ठीक है। हालांकि इतनी एस्टिमेशन नहीं थी हमारी, 44 तक के टारगेट थे, लेकिन उसके बाद वजूद वहाँ पे देखें तो हम कंटिन्यूसली इसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें देखने को मिल रहा है। और 60, 61, 62 रुपये के करीब जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए भी देखने को मिली है। लास्ट टाइम जो है वो इसके अंदर रैली बनी थी 14 रुपये से 70, 75 रुपये, 60, 65 रुपये से 75 रुपये के दरमियान यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली थी। तो अब वही दोबारा से जो है उस लेवल को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे 65, 70, 75, 65 से लेके 75 का लेवल जो है वो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। जिनके पास होल्डिंग है, बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो यार छठा कैप लगते हुए इसके अंदर देखने को मिला है। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जहाँ से रिवर्स हो रहा है बस उसको काटें, ठीक है, ताकि बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। पहले ही एक रैली बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है, फिर उसके बाद करेक्शन ली है। करेक्शन देखें तो फिर 74 से लेके 32 तक ऑलमोस्ट जो है वो 50% जो है वो लूज़ हो चुका था, यहाँ से 50%, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखें तो बहुत अच्छी करेक्शन आई थी। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये होगी कि प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बहुत अच्छा रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल चुका है। बाकी इंडेक्स के अंदर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। 1,80,000 जो है वो हमारा हिस्ट्री की स्टॉप लॉस है। 1,80,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1,83,000 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 183 के बाद अगर अपसाइड का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें 8-10 हज़ार पॉइंट की अपसाइड की रैली भी हमें देखने के मार्केट में मिल सकती है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो क्या पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है US ईरान वाली, तो वो भी मार्केट के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करेगी।
कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, CPP, कोयल, PPL, सर्ल, लॉटकैम, SCPL, NRL और IMS इंटर मार्केट सिक्योरिटीज जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।